नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी। आज हमारे स्टूडियो में एक महान एस्ट्रोलॉजी कहें या वास्तु एक्सपर्ट कहें, न जाने अच्छे शब्दों में क्या क्या कहें, वो सारे मिस्टर सूर्य प्रकाश शर्मा को समर्पित। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर। तो आप ये एस्ट्रोलॉजी या फिर ये वास्तु एक्सपर्ट कब से और कैसे आपके दिमाग में आया? वास्तु का मेरे पिताजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उनके सानिध्य में मैंने ये काम सीखा और धीरे धीरे ज्योतिष से आगे का स्टेज वास्तु का, वो मैं जिज्ञासा हुई कि वास्तु बिना इंसान का जीवन अधूरा है, अपरिपूर्ण है। मेरे दिल में तमन्ना हुई और प्रेरणा लेके मैंने इस फील्ड को आगे बढ़ाया। आज 42 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आपके सामने हूँ। 42 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक आपने क्या किया और कितने लोगों के वहाँ जाकर वास्तु ठीक किया? 42 साल के एक्सपीरियंस में मैंने लाखों लोगों को देखा, जिनके घरों में काम किया, कंपनियों में किया, फैक्ट्रियों में किया, प्लॉट्स से नए बंगले बनाए। वास्तु अकॉर्डिंग 100% वास्तु के मैप के अकॉर्डिंग मैंने उनको काम करके दिया। क्या आप मैप भी बनाते हो घरों के? 100% बनाता हूँ, वास्तु अकॉर्डिंग बनाता हूँ। कोई घर बना हुआ हो तो फिर उसमें कोई वास्तु ऐसे, आजकल तो बहुत तो ये प्रचलित है, महाराज संत ये वो कोई भी आ जाते हैं, बताते इधर का उधर करो, उधर का इधर करो। तो आप वो वास्तु को एक संक्षिप्त में बताइए कि कैसे ठीक करते हैं। वास्तु के अंदर इंसान के शरीर के अंदर 10 दरवाजे बनाए परमात्मा ने, और 10 दिशा है वास्तु के अंदर। 10 दिशा के अकॉर्डिंग 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और 10 दिशा के अकॉर्डिंग अगर भवन बनता है तो उसमें रहने वाला मालिक और लाइफ, उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक राजा जैसा जीवन जीता है। उसके लिए धरती का स्वर्ग स्वयं उसका खुद का घर है। इसके विपरीत वास्तु से नेगेटिव अगर कोई चीज़ बनती है तो उसमें उसका स्वामी, उसका परिवार ताउम्र नाना प्रकार के कष्ट, समस्याओं, तकलीफों से सामना करता हुआ जीवन जीता। अच्छा, आप ये बताइए, जो ये 10 दिशाएं बोल रहे हो, ये कौन सी है 10 दिशा? 10 दिशा होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो सभी को 4 दिशा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 8, ये विदिशा। 4 और 4 8 हो गई। 9वां ब्रह्म भाग, ब्रह्मा का स्थान धरती भूमि, और 10वां आकाश। ये 10 दिशा है, 10 का कनेक्ट होता है जो वास्तु परिपूर्ण होता है। अच्छा, वास्तु क्या है? वास्तु भूमि में निवास करने से पहले वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि वास्तु कैसे होता है, वास्तु क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तु पुरुष इस भूमि के अंदर उत्तर की ओर सिर करके दक्षिण की ओर पांव करते हुए शयन किए हुए हैं। वो वास्तु पुरुष शास्त्र के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर वास्तु पुरुष को प्रथम स्थान दिया गया है कि भूमि में आप भवन निर्माण करने से पूर्व आपको वास्तु पुरुष की पूजा करनी होगी, तो आपका परिवार सुख समृद्धि जीवन जिएगा। अच्छा, घर बनाने के लिए क्या चारों कोने बराबर होना जरूरी है? जरूरी। ऐसे तो कई जगह हम देखते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जहाँ जगह कम है, वहाँ तिकोने छोटे बड़े कैसे भी रहता है, लेकिन उनका व्यापार चलता है। कई कई जगह अच्छा खासा शोरूम, अच्छा खासा खर्चा किया हुआ इंटीरियर, फिर भी उनका नहीं चलता है और वो चारों दिशाएं बराबर होती है। लेकिन आप कहीं सिटी में चले जाओ, बड़े सिटी में चले जाओ, जहाँ पर जगह की कमी होती है, वो 3 कोने में ही अपना व्यापार चलाता है और अच्छा खासा व्यापार रहता है। नहीं, वास्तु से अकॉर्डिंग जो भूमि में जो चीज़ बनी है वो तो आपको नो डाउट जीवन पर्यंत आपको फायदा देगी। और वास्तु से अगर नेगेटिव है, कोई कौन बढ़ता है, कोई घटता है, तो उसका प्रभाव उस कौन को देगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव देगा, नेगेटिव है नेगेटिव देगा। कौन बढ़ना, वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट कौन सबसे लकी, सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट को
उत्तर पूर्व, ईशान कौन बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जो अपन देसी भाषा में देवमूला भी बोलते हैं, परमात्मा का स्थान बोलते हैं। वो अगर बढ़ता है तो वो स्वामी को मालो माल लक्ष्मी बरसती उस भूमि के अंदर। उसके नेगेटिव नॉर्थ वेस्ट बढ़ता है, स्वामी की दुश्मनी, रंजिश, मुकदमेबाजी, कोड़ कचड़ी। साउथ वेस्ट बढ़ता है, घर में चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, घर की लक्ष्मी भयभीत रहना। साउथ ईस्ट बढ़ता है, संतान, नौकर चाकर से आपको लॉस होना। तो ऑल और मिला के एक ही कोण बढ़ना नॉर्थ ईस्ट वास्तु में सबसे शुभ माना गया है। लेकिन कई कई जगह तो हम देखते हैं कि 3 कॉर्नर है वो, या कैसे भी रहो, लेकिन उसका बिजनेस चलता है। उसका पावर उस 3 कोने की भूमि से नहीं चलता है। जिस भूमि में दुकान भी देखो 3 कोने की होती है या फिर 5 कोने की होती है, कोई सामने से बड़ी है, पीछे से छोटी है, फिर भी उनका व्यापार चलता है। उसका व्यापार उस भूमि से नहीं चलता है, उस दुकान से नहीं चलता है। उसका व्यापार में एनर्जी जो मिलती है उसके रिवाज से मिलती है, उसके मकान से मिलती है, उसके निवास से मिलती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि भाई आपका घर सही होना चाहिए। हर आदमी का बाकी घर से रिलेटेड होता है। अच्छा, दुकान से कोई लेना देना नहीं रहता। आपका घर का वास्तु पावरफुल है, आप कहीं भी जाइए, देश विदेश में आप बिजनेस करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपका घर का वास्तु नेगेटिव है, आप कितना भी पैसा लगा दिए, कितना भी शोरूम बना दीजिएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपका घर का वास्तु सही होना चाहिए, दुकान का कोई मायने नहीं रखता। मेन पावर आपका घर, आपका। अच्छा, घर एक मंदिर, घर एक मंदिर, घर एक मंदिर, हिंदी में कहावत है घर एक मंदिर। घर से आपको जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वहीं से जाती है। अगर घर का वास्तु आपका 10 दिशा के अकॉर्डिंग है, आपकी आने वाली पीढ़ी उस पर मौज करेगी। और उस घर में आपका वास्तु से नेगेटिव है, 10 दिशा में से कोई भी एक भी पॉइंट अगर आपका नेगेटिव है तो उस पॉइंट से रिलेटेड आपको वो लॉस देगी, नेगेटिव एनर्जी देगा, आपको हैरेसमेंट करेगा, आपको परेशानी करेगा। अच्छा, अब आप खाली ये बताइए कि जब आपने वास्तु ठीक कर लिया, कई जगह ऐसा होता है कि आपने वास्तु ठीक करा लिया, इधर से इधर कर दिए, वो तोड़ दिए, ये ठीक करवा दिए, उसके बावजूद भी वो लोग तरक्की नहीं करते, इसका क्या कारण है? नहीं, अगर उसका घर का वास्तु अगर गलत था और आपने उसको रेडी किया तो आपको 101% में चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसका, बहुत ही डीपली आपको 100% रिजल्ट देगा। वास्तु का पॉजिटिव रिजल्ट आपको 24 आवर्स में इफेक्ट करता है। कितना? 24 घंटे में आपको इफेक्ट लागू हो जाएगा वो। और वास्तु का नेगेटिव रिजल्ट आपको सने सने धीरे धीरे बर्बादी को ले जाएगा। अच्छा, आप संक्षिप्त में खाली इतना बताइए कि वास्तु असल है क्या? वास्तु है क्या? वास्तु क्या है? वास्तु पंच तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इस पंच तत्व से पूरा संसार चलता है। लेकिन ये संसार तो छोड़िए, पंच तत्वों का ये शरीर भी है। हाँ, उसी में विलीन होना है। तो वास्तु की क्या जरूरत है? जब आप खुद वास्तु से बने हुए हो तो वास्तु की क्या जरूरत है? जिस भूमि का स्वामी वास्तु पुरुष है, जिस भूमि में मकान बनाने जा रहे हो, जमीन किसकी है? आप स्टूडियो चला रहे हैं, हाँ। ये बिल्डिंग किसका है? आपका ऑनर है कि आप रेंट से हो? हम रेंट से है, तो आपको किराया किसको? मालिक को देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। आपकी ओन बिल्डिंग है तो आपको क्या रेंट देने की जरूरत नहीं है। उसी आधार पे वास्तु पुरुष इस भूमि के स्वामी है, 5 तत्व उसके अधीन है। जो भी आप कार्य करेंगे उनकी परमिशन से, उन्हीं अकॉर्डिंग करोगे तो आप फलीभूत होंगे, आपको व्यापार में फायदा देगा। आप देश विदेश इधर हिंदुस्तान के हर एक राज्य में घूमते हो तो वास्तु देखने के लिए कुछ फीस लेते हो? बिल्कुल या लेता हूं। डोनेशन लेते हो? नहीं, फीस लेता हूँ, उसका बकायदा गवर्नमेंट को टैक्स करता हूँ, 1 नंबर का, उसी रसीद देता हूँ। क्या आपके पास टैक्स भरने के लिए कोई जीएसटी वैट कोई है? मेरी रसीद है, गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूँ मैं। नहीं, मेरा पैन नंबर है। पैन नंबर? पैन नंबर ये तो पैन नंबर तो आजकल आम आदमी हर एक के पास रहता है। मेरे पास रिसीट है, उसका 10% पैसा डोनेशन में जाता है तिरुपति बालाजी को। नहीं, डोनेशन एक अलग चीज है, टैक्स एक अलग चीज है। आप बता रहे हो कि मैं टैक्स भरता हूँ, तो क्या गवर्नमेंट से आपने कोई लाइसेंस ले रखा है इसका? इसका कोई लाइसेंस नहीं है। तो फिर आपकी रसीद देने का क्या मतलब है? रसीद में पैसा ले रहा हूँ पब्लिक से। पब्लिक से पैसे तो ले रहे हो, और मेरी इनकम का शो है 1 नंबर का। नहीं, 1 नंबर बताते हो तो वो कहाँ बताते हो जब आपने के पास लाइसेंस ही नहीं है? मैं बुक्स मेंटेन करता हूँ ना। बुक्स तो वो अपने हिसाब किताब के लिए करते हो। बुक्स मेंटेन करता हूँ, उसमें पूरा पैसा आता है पब्लिक से।
वो अपने लिए है, आपकी आपके ध्यान में आने के लिए नहीं। जो मेरे पास पैसा है, सपोज मैंने आपसे 21,000 रुपये फीस लिया, तो मेरा अच्छा ये बताइए आपका फीस लेने का तरीका क्या है, कैसे फीस लेते हो? मैं फीस लेता हूँ, जितना पैसा लेता हूँ उसी रिसीप्ट देता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने अभी ये पूछा है कि आप फीस लेते हो, कैसे फीस लेते हो, कितनी फीस लेते हो? जैसे काम है वैसा फीस। रेजिडेंशियल कॉमर्शियल हर जगह एक ही होता है, क्योंकि कैसे होता है? वास्तु तो वास्तु है, अलग वास्तु अलग कैसे हुआ? अलग प्रीमिसेस, आपका काम अलग है। एक मजदूर दिन भर काम करता है 400 रुपये लेबर में, एक IAS ऑफिसर 1 घंटा बैठता है 20,000 रुपये लेके जाता है। क्या उसका काम का तरीका है, उसका वापस रिटर्न का सोर्स है। लेकिन वास्तु को ये काम से तो कोई लेना देना नहीं है ना साहब। कैसे नहीं है? एक बड़ी ये घर है या ये ऑफिस है, हाँ? ऑफिस में भी वास्तु वही होएगा, घर में भी वास्तु वही रहेगा, तो वास्तु तो अलग अलग है नहीं। अब जहाँ लेबर की आप बात कर रहे हो, तो लेबर एक अलग चीज है। एक IAS ऑफिसर पढ़ा लिखा है, उसने बचपन में मेहनत की, फिर लगन के साथ लोगों के ताने सुने, क्या क्या न जाने कितनी परेशानी झेली उसने, मेहनत करके वो IAS ऑफिसर बना। जहाँ हम जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे बराबर नहीं पढ़े, फिर छोड़ दिए, फिर पढ़े, फिर छोड़ दिए, फिर पढ़े, 36 इयर्स में यहाँ पहुंचे। वही एक बच्चा 25 साल में IAS बन जाता है, ठीक है? तो ये होता है, अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं, उसके ने लगन के साथ काम किया है, ठीक है? तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप वास्तु देखते हो, इसकी फीस कैसे कैसे लेते हो, कितनी कितनी लेते हो, इस चीज की कैसी फीस लेते हो? रेजिडेंशियल है, जैसे एक घर है, मकान बना हुआ है आपका, उसमें वास्तु दोष है, प्रॉब्लम है, ट्रेजरी हो गई आपके घर में, उसका मैं 21,000 रुपया प्लस आने जाने का मैं किराया चार्ज करता हूँ। उसके बाद में कॉमर्शियल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, जैसा काम है वैसा अकॉर्डिंग पैसा उतनी मैं उसको रिसीव देता हूँ। नहीं, कोई आपकी एक मैनिफेस्टो तो रहेगा भाई कि दुकान का मैं इतना लेता हूँ, घर का इतना लेता हूँ, किराए के घर का वो मेरे रिसीप्ट में सब प्रिंट 100 है। अरे वो आपकी रिसीप्ट यहाँ है, आपके पास रिसीप्ट बैग में 21,000 रुपए से तो वहाँ पड़ा है, आप यहाँ बैठे हो, मैं आप यहाँ पे उत्तर दो ना। अब तो दे रहा हूँ आपको 21,000 से 3 लाख रुपया, आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ 3 लाख रुपया 24 घंटे। यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि भाई आप क्या लेते हो, रिसीप्ट तो आपकी वहाँ पड़ी है, बैग आपका भारत से बाहर मुझे आप कहीं बुलाइएगा, 24 आवर्स का 3 लाख रुपया प्लस अप डाउन का किराया आपको देना है, जो पार्टी मुझे ले जाएगी। अच्छा, उसको चार्ज पे करना है। अगर आप कोई वास्तु देखते हो, उसको कोई फर्क नहीं है तो हो नहीं सकता। इस बात की क्या गारंटी? गारंटी है, अनुभव है मेरा। आपका तो अनुभव है, आपके पास अपना आत्मविश्वास है, लेकिन हम क्या करें, हम तो ऑलरेडी लॉसेबल है, तो आपको 3.5 लाख रुपए कहाँ से मिलेगा? आपको 21,000 नहीं, तो हम तो कंपैरिजन करते हैं ना आपका, कि हमारे आने से पहले आपका जो बिजनेस था वहाँ स्टेज पे था, तो हमने परिवर्तन किया। आपने परिवर्तन तो किया, हाँ, उसका चले। आज मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं टोटली लॉस हो चुका हूँ। मिस्टर सूर्य प्रकाश को फोन करता हूँ कि भैया सूर्य प्रकाश आप आइए मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है मुझे, हमें नहीं पता, आप आइए देखिए। अब आप चार्ज करते हो भैया मैं आऊंगा, आने जाने के किराया दो और 21,000 रुपये दो, जब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं कैसे देखो, गरीब का कैसे भला होगा? नहीं वो तो वो बुलाया ही क्यों? हाँ भाई, तो गरीब का क्या भला होगा? और ऐसे गरीब आते हैं जिनसे मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। कई लोग आते हैं, हम तो बहुत पैसा नहीं लेता हूँ, वो अपनी ऐसे तो 1,500 भी सामने करते हैं। जैसे कि मैंने दिया, मैंने छोड़ दिया। जैसे कि मैंने दिया। आपका प्रेम है, गरीब, दीन दुखी, अनाथ, अबला, विकलांग, उनसे जीवन में मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया। अच्छा, आप ये वास्तु एक्सपर्ट से और क्या क्या करते हो? मेरा मेन प्रोफेशन यही है। और मैं बनाता हूँ वास्तु अकॉर्डिंग, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कोई भी कंपनी बनी है, बड़ा प्रोजेक्ट वास्तु अकॉर्डिंग बनाता हूँ। अब हमारी फीस तो 3 लाख रुपए जैसे हमने ली, उसका प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का है अगले का, और एक वास्तु भी नेगेटिव हो गया तो हमारी फीस तो कहीं चलेगी, वो बोतल में उतर जाएगा, शीशे में उतर जाएगा, लॉस में चला जाएगा। इसलिए किसी भी भूमि में निर्माण से पूर्व वास्तु की सलाह लेनी चाहिए, वास्तु से अकॉर्डिंग वो चीज बनानी चाहिए। अच्छा, जाते जाते आपसे एक और एक सवाल करता हूँ मिस्टर सूर्य प्रकाश जी, कि ये वास्तु का तो हो गया, ये महाराज पंडित ये लोग आते हैं, ठीक है, ये क्या है समझ, जब इंसान पैदा होता है तो बगैर मुहूर्त के पैदा होता है, ठीक है, लेकिन वो पैदा होने के बाद मुहूर्त कहाँ से निकल जाता है? और यहाँ तक तो अभी ये कलयुग में देखने को मिलता, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, आप पितर बना के घरों घर, हर घर में एक मंदिर बनवा लिया,
कि भाई तुम्हारे वो फलाने गुजर गए थे, वो भटक रहे, उसके लिए आपको मंदिर रखना। ऐसा जरूरी नहीं है। शास्त्र अनुसार, अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार जो चीज शास्त्र में वर्णित है उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। प्रथम मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल को घुमा लिए नहीं कि भाई इंसान जब पैदा होता है वो बगैर मुहूर्त का पैदा होता है, पैदा होने के बाद ये मुहूर्त, भूत प्रेत, वास्तु, डिमका, ये पितर कहाँ से न जाने। मजे की बात तो ये है प्रकाश जी, देखने को आदमी की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आप लोग नहीं छोड़ते हो पंडित लोग कि भाई वो पितर बन गया, चलो आओ। शास्त्र का विधान है, उसको कौन करेगा? पंडित नहीं कर सकता। पंडितों का विधान नहीं है तो पित्र है, पित्र है। ये अपनी भारतीय संस्कृति में इसका उल्लेख है, परिणाम है। भारतीय संस्कृति में पुराण पढ़िएगा आप, उसमें सब किया है। मरने के बाद में आदमी अधोगति क्यों होता है, पितृ क्यों बनता है, वो तो गीता में बताता है। लेकिन ये क्या है, हर घर में आज पितर हो गए। ये तो एक ढकोसला है। हर घर में आप राजस्थान में चले जाओ, हर घर में आपको हर तीसरे घर में या दूसरे घर में एक पितर का मंदिर मिलेगा। ये गलत है, क्योंकि लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है कि पितर की पूजा कैसे होती है और परमात्मा की पूजा कैसे होती है। आज अपने हिंदू धर्म के अंदर मोर देन 85% घरों के अंदर पूजा उल्टी होती है। कैसे? पूजा का स्थान होगा सूर्य के सन्मुख होगा और आप खुश होंगे, परिवार खुश होगा, मेरा तो भगवान सूर्य के सामने मुंह ऐसा भगवान का, ये तो पूजा एक नंबर है। मगर नहीं, वास्तु से अकॉर्डिंग, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष के अनुसार परमात्मा की पूजा होती है ईस्ट फेसिंग, सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ पूजा करोगे, साधना करोगे, वह पूजा आपकी सफल होगी। और आप सूर्य को पीठ करके पूजा करेंगे, आपका भाग्य सो जाएगा, आपका लक काम नहीं करेगा। मैंने सवाल ये नहीं पूछा, मैंने ये सवाल पूछा प्रकाश जी, आप इंटरनेशनल वास्तु एक्सपर्ट हो, कि आज राजस्थान में हर दूसरे या तीसरे घर में एक पितर का मंदिर है और न जाने अभी और कितने लोग मंदिर बनवा रहे। ये क्या, ये कहां से आ गए उतने पितर? ये जानकारी का अभाव है। पब्लिक को ठगने का तरीका होता है। कुछ पंडितों की मोनोपोली होती है, मगर हर घर में पंडितों का मंदिर नहीं होता, पितरों का मंदिर नहीं होता है। पितरों की पूजा होती है साउथ फेसिंग। आप जिसके अंश से अपने को जन्म देकर दुनिया से विदा हो गए, उनकी पूजा हमेशा करनी। आप उनकी दृष्टि हमेशा उत्तर की ओर होनी। जब आप उनकी पूजा करो, जिनके आप अंश हैं, जिनके आप बीज हैं, दादा, पिता, ग्रैंडफादर, उनकी पूजा करते वक्त आपका फेसिंग साउथ की ओर होना और उनकी दृष्टि उत्तर में होना। फिर मेरे सवाल यह है, हर दूसरा और तीसरे घर में पितर की पूजा होती है और उसी घर में एक भगवान भी बन जाता है, जिसको वो पितर आता है और वो अपने आप में, क्या फिर ऐसे हमारे जैसे, आपके जैसे, या न जाने कितने लोग वहाँ पे उसके दिन जाते हैं और एक वो भगवान बन के बैठता है। ये क्या है? ये सब अंधविश्वास ढकोसले हैं। तो फिर वो ऐसे जैसे उस शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, या जोर से बात करना होता है, तो ये क्या, ये शक्ति कहाँ से आ गई? ये देवी शक्ति है, उनकी चूक हो सकती है। हर दूसरे तीसरे घर में एक भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है। अरे हम या बड़े बड़े संत महात्मा इतनी तपस्या करते हैं, 24 घंटा मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, उनको भी भगवान नहीं दिखे। और यहाँ तो हर दूसरे तीसरे घर में एक भोपा बन के बैठा है, जिसको राजस्थानी भाषा में भोपा कहते हैं। हर दूसरे तीसरे घर में बन के बैठा है और वो लोगों को लोग फरियाद लेके आते हैं, उनको बस ये एक गेहूं के बस 4-5 दाने दे दो, तुम्हारा काम हो गया। न जाने कितने लोग कुछ समझ के बारे में। ये कली काल है चौधरी साहब, इसमें नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। हर आदमी अपना तरीका, अपना गेम, अपना शिकार पसंद काम करता है, मगर उसको ये सोचना चाहिए कि अपन खाली हाथ आए और खाली हाथ भी जाना है। क्यों आप गलत करते हो? किसी आदमी पहले वो भटका हुआ है और आप उसको बर्बाद करोगे, आपका मंदिर, पूजा, दुनिया भर का उसको डाउट डाल दोगे। मगर बुरा तो ईश्वर चाहे तो होगा, आपका धर्म नहीं है। आपके पास कोई आया है, परेशानी में आया, तो आपका धर्म एक मानवता के नाते यही बनता है कि यथासंभव आप हो, और रोता हुआ आया, आप उसको हंसता हुआ भेजें, तो आपका मनुष्य जीवन परिपूर्ण है, बाकी बेकार है। भाई ये कुछ समझ के बाहर है। चलो वापस जाते जाते आते हैं वास्तु पर। अच्छा, ये तेलंगाना में एक विधि पोर्ट बोल के है,
लोग विधिपोट बोलते हैं, आपको पता है विधिपोट? इंग्लिश विधिपोट का मतलब ये होता है कि कोई मकान के सामने या दुकान के सामने रास्ता हो। टी सेंटर, इंग्लिश के अंदर उसको टी सेंटर बोलते हैं, 3 रास्तों का मिलन। हाँ। आपकी दुकान है, आपकी दुकान के सामने रोड है, हाँ। और राइट में रोड है, लेफ्ट में रोड है, उसको टी सेंटर बोलते हैं। हाँ। इंग्लिश का टी बन टी जाता बन है। गया वो भूमि, वो भवन, वो कंपनी प्रीमिसेस टी सेंटर के अकॉर्डिंग बनती है, वो वास्तु से नेगेटिव होती है, उसके उसमें पावर नहीं मिलता, उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसका परिणाम नेगेटिव ही देगा। तो फिर वो लोग क्या करें जिनके 3 रास्ते के सामने घर, मकान, प्लाट, दुकान हो? जब रोड वहां से क्रॉस हो जाती है तो उनका बचाव हो जाता है। जैसे रोड 30 फीट का है और आपका बिल्डिंग 30 फीट का है, तो आपको तो भोगना ही है। कर्मदंड क्या होते हैं, इसी रूप में आप वास्तु के रूप में आदमी को भोगना पड़ता है। तो अब ये बताइए कि विधिपोट से बचना है तो क्या करना है? आप भाई रास्ते के सामने अगर मेरा मकान है या मेरा घर है, मैंने प्लाट तो ले लिया या मेरे पूर्वजों का है, तो क्या करें, उसको छोड़ दें? छोड़ना क्या, कर्मदंड किसको बोलते हैं? उसमें आप अरेंजमेंट रहोगे, परेशान रहोगे, सफलता नहीं मिलेगी। मैंने ये नहीं पूछा कि जहाँ रास्ते के सामने मेरा प्लॉट है या मेरा घर है, Yes. तो मैं क्या उस प्लॉट को छोड़ दूं? नहीं, आप रहिए, छोड़े क्यों, आप रहिएगा। वहाँ वास्तु है ही नहीं तो कैसे है? तो फिर आखिर लिमिट होगी, आप कितना लॉस सहन करेंगे, आखिर आप बर्बाद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? या तो उस मकान को सेल करोगे या खाली करके चले जाओगे, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो इसका कोई सारांश नहीं है, बोलो लेना ही नहीं लेना, वो चीज नहीं लेना। अब जाते जाते और एक सवाल सूर्य प्रकाश जी, आदेश करिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या राजस्थान से आते हैं संत महात्मा पंडित, ठीक है, वो लोग भी अपना ज्ञान प्रसार करते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या रास्ता है? नहीं, नीति और संस्कृति के अनुरूप कोई बात करते हैं, और नीति नियम वेद पुराण अनुरूप भाई वो हमें तो पता नहीं, हम तो पहले दुखी है तो ही जाके पंडित आपके जैसे वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी या न जाने क्या किया, भोपा, अपने राजस्थान में तो ये फेमस है, भोपा और भोपी, ठीक है, फेमस है। अब जीवन आए बस एक ज्योति लगाई, 2 नारियल फोड़े, भगवान आ गए, क्या है ये सब अंधविश्वास वहाँ राजस्थान में यहाँ भी वही तो मैं बता रहा हूँ साहब, तो सब मिलेंगे। और मेन बात ये है कि कोई दुखी रहेगा, किसी को तकलीफ रहेगी, तब जाके ही उन लोगों को बुलाया जाता है, और वो लोग आके फिर ठीक करके चले जाते हैं, तकलीफ में और तकलीफ दे गए। बीमार आदमी ही डॉक्टर को पूछेगा, सही सलामत आदमी डॉक्टर का कभी नहीं पूछेगा डॉक्टर क्या है। लेकिन डॉक्टर नेगेटिव नहीं करता ना, यहाँ तो ये कुछ समझ के बाहर है। मैं न जाने कितने लोग गिना दूं आपको जिन्होंने पंडितों ने ठगा, और आज भी ठगते आ रहे हैं। गलत है, गलत तो है, लेकिन इसका कोई उपाय तो दीजिए। उपाय क्या है? उनका कर्म उनको भोगना है। मैं ब्राह्मण वो कर्म भोगेगा जब तक, तो हम तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं, बर्बाद तो ईश्वर करता है, सबकी डोर उसके हाथ में है। पंडितों के हाथ में किसी को आबाद करना बर्बाद करना नहीं। आपका कर्म क्या करता है, आपका कर्म क्या कहता है। अब आए आप सवाल पे कि पंडित के हाथ में नहीं है कि आपका कर्म क्या है, ठीक है, तो फिर ये वास्तु के हाथ में ही सब कुछ है। आपके कहने का मतलब यही है कि वास्तु के हाथ में ही सब कुछ है, पंडित कुछ नहीं होता। देखो, पंडित की जगह है, शास्त्र एक है, पंचांग 100 रुपये का आता है, आप लाइएगा 100 रुपया लगेगा, आप लाइएगा 100, मैं लाऊंगा 100 लगेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। मगर शास्त्र लिखा क्या है और आप उपदेश क्या दे रहे हो पब्लिक में, मैसेज क्या दे रहे हो, वो समझ का फर्क है। अगर आप परिपक्व है, कोई भी ग्रह लगता है, ग्रह हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। क्या है? ग्रह हमेशा परिवर्तनशील होते, बदलते रहते हैं, ग्रह बदलते हैं, और वास्तु हमेशा ठोस और स्थायी। आपने अलमारी बनाई, ये लैट्रिन बनाया, जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं, यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा, चाहे आपकी इसमें 10 पीढ़ी हो तो। ग्रह बदल गया, शनि भगवान का 7.5 साल का पीरियड है, उनका टाइम पूरा हो, अगले नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। दूसरा ग्रह आएगा, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा, अपना काम अपने तरीके से करेगा। वास्तु स्थायी है, इसको कोई बदल नहीं सकता।
आप बदलोगे जब उसका रिजल्ट आप तो यही काम करते हो वास्तु बदलने का। वास्तु बदलने का नहीं, वास्तु दोष बदलने का। वही आप तो जाते हो वो वास्तु बदलते हो, यहाँ ये चीज लगी है वहाँ रख लो, वहाँ से हटा के यहाँ रख लो, आप तो यही काम करते हो। गलत को सही करते हैं हम गलत को सही करते हैं। आपके स्टूडियो में आए, आपकी पूजा का पैलेस साउथ ईस्ट में था, साउथ ईस्ट का पैलेस अग्नि का, गर्मी का, और नॉर्थ ईस्ट का पैलेस है भगवान की पूजा का। भगवान विष्णु का शयन निवास है पाताल में, समुद्र में, समुद्र इज वेरी कूलिंग, ठंडा। आपने भगवान को कहा बेटा गर्मी में, इसलिए मैंने उसको चेंज करवाया। चेंज करते उसका रिजल्ट आपके सामने आया। मैं तो चला गया था, मैं तो 2 महीने बाद वापस आया। अब आप जाते जाते पब्लिक, हमारे दर्शक या जनता, इन सबको क्या कहना चाहोगे? इन सबको ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि कोई भाई अपना मकान, जीवन में एक बार मौका मिलता है अपना घर बनाने का। इंजीनियर के पास में वास्तु का नॉलेज कभी नहीं होता है। उसके पास में डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, वेट, हाइट, वजन, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना एमएम का लगा, ये उसका नॉलेज है। आप भवन बनाने से पहले अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की राय लेना, उसके अकॉर्डिंग आप भवन बनाना। ये नहीं कि आप करोड़ रुपया बनाए इंजीनियर के भरोसे चले गए। हमारे पास में हजारों केस मैंने इस 42 साल के कैरियर में देखे। इंजीनियर स्वयं परेशान हो जाते हैं और वो रात को आके हमको बोलते हैं गुरुजी हमारे घर में परेशानी हो गई, मेरा मकान घर का बनाया, कर्जा हो गया, बच्चे की बहू ने केस कर दिया, नाना प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मेरा तो पब्लिक से आप लोगों से सबसे ही निवेदन है कि आप छोटा बड़ा जैसा भी मकान बनाएं, वास्तु की 10 दिशाओं को कनेक्ट करते हुए और अपने भारतीय संस्कृति धर्म के अनुसार 5 तत्वों को देखते हुए अपने भवन का निर्माण करें। आप भी सुखी रहें और आपके आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, वो भी आनंद से सुख जीवन जिए। तो ये थे सूर्य प्रकाश शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, इंटरनेशनल वास्तु एक्सपर्ट। आपको भी कहीं भवन, घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री कुछ भी बनाना है तो एक बार इनसे जुड़िए। इनका नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। धन्यवाद, मिलते हैं सूर्य प्रकाश। Subscribe to our YouTube channel, follow us on www.rojtak.com.